हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आपका स्वागत है हमारी उड़ान एकेडमी यूट्यूब क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी जो है हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे जो कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो वैसे बच्चे जो किसी भी तरह के कारण मतलब कि फ़ेल हो गए हैं या किसी भी तरह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, उन बच्चों के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये 100% आने की संभावना आपके आगामी एग्ज़ाम में है, जो कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, उसमें आने की संभावना है। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में सूचक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब सूचक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है तो दोस्तों, हल्दी है, मेथिल ऑरेंज है, फिनोक्थिलीन है। तो ये आपका हो जाएगा मूली। ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मूली, क्योंकि मूली को सूचक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। मूली को सूचक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक दोस्तों नहीं है, कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, और वो क्या करते हैं, गंध के माध्यम से वो ये बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल है तथा कौन सा क्षार है, कौन सा अम्ल है तथा कौन सा क्षार है। तो जिस कारण से उनको क्या होता है, वो सूंघ करके बताएंगे कि कौन सा गंधीय सूचक है। अब इसमें से है क्वेश्चन कि कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों शकरकंद। शकरकंद, वनीला, प्याज और लौंग का तेल होगा, लेकिन शकरकंद हो जाएगा आपका इसका आंसर, क्योंकि शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। क्वेश्चन संख्या 3 जो है दोस्तों, एक विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। एक विलयन वह क्या है, नीले लिटमस को। दोस्तों, अगर वो कोई भी विलयन अगर वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देगा, उसका विलयन का जो पीएच रहेगा दोस्तों, उस विलयन का पीएच रहेगा आपका 6। विलयन का जो पीएच रहेगा 6 हो जाएगा। किस विलयन का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी के लिए किया जाता है। दोस्तों, दीवार पर सफ़ेदी के लिए जो किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। CaOH का होल 2, CaOH होल 2 का उपयोग किया जाता है। उपयोग दीवार पर सफ़ेदी के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा बुझा हुआ चूना है। दोस्तों, जब भी बुझा हुआ चूना बोलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही हो जाएगा, लेकिन अगर इसी में बिना बुझा हुआ चूना बोल देगा तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना को कहा जाता है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच क्या है। देखो दोस्तों, लवण है और उसके जलीय विलयन का पीएच क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है, एसिटिक अम्ल। दोस्तों, अगर आपके सामने में एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, और अगर फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम पूछ दिया जाए तो वह हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो दोस्तों, लाल लिटमस को नीला कर देगा तो वह हो जाता है हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन हो जाएगा। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। दोस्तों, अगर वो कोई नीले लिटमस को लाल कर देगा तो कहीं ना कहीं वह क्या है, अम्ल है। और अम्ल, अगर वो अम्ल है तो उस अम्ल का जो है पीएच जो है वह 7 से नीचे होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है 5 है, 8 है, 7 है, 10 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 से नीचे हो जाएगा। इसका जो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। दोस्तों, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और तथा साथ में पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 12H2O। दोस्तों, अगर इसमें अगर CaSO4 2H2O अगर दिखाया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर A है, तो ये है जिप्सम का। किस चीज़ का है, वो है जिप्सम का। याद रखिएगा आप लोग, जिप्सम का। दोस्तों, अब हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। तो दोस्तों, उदासीन विलयन का पीएच 7 हो जाता है। उदासीन विलयन का पीएच कितना हो जाएगा, वह 7 हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो है दोस्तों, वह है NaSCO3, जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग पाउडर NaSCO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रबल अम्ल है। दोस्तों, प्रबल अम्ल जो है वह आपका हो जाएगा, देखो दोस्तों, प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को कहा जाता है जिसे हम खा नहीं सकते, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम खा नहीं सकते, उसी को क्या बोलेंगे,
प्रबल अम्ल बोल दिया जाएगा। कैसा अम्ल हो जाएगा? प्रबल अम्ल। दोस्तों सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है कि अगर धातु है, अगर वो कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हो, अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है? वह संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और यह सभी, तो ये सभी बनाता है। लवण भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, जल भी बनाता है और ये सब भी बनाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल में पाया जाता है। तो दोस्तों जितने भी अम्ल होते हैं उन सारे अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में दोस्तों अम्ल जो पाया जाता है तो आपका हो जाएगा दोस्तों, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है संतरा तथा नींबू। सिट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है संतरा और नींबू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल जो है वो आपको इमली में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दांत का क्षय प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच, दोस्तों जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का क्षय मतलब दांत का सड़न क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन संख्या 21 जो है, हमारे पेट में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? दोस्तों हमारे पेट में एक प्रबल अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl है दोस्तों। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। इसमें जो पानी का अणु होता है दोस्तों वो 10 होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ये 22 क्वेश्चन का आपको अभी हमने सॉल्यूशन दिया है और इसका आंसर बताया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा ताकि